ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं, जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। उनकी अनुभूति हमें अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम ध्वनि के नाम से पुकारते हैं। ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर। एक, अपश्रव्य तरंगे, इनफ्रासोनिक वेव्स। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे हमारा कान सुन नहीं सकता है। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। 2, श्रव्य तरंगे, ऑडिएबल वेव्स। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं। इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। 3, पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकता है, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। इन तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब वैद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इनका तरंग दैर्ध्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग। 1, संकेत भेजने में। 2, समुद्र की गहराई का पता लगाने में। 3, कीमतों, कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में। 4, कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में। 5, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में। 6, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में। ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। पृष्ठ 286। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। माध्यम वायु, ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड 8 डिग्री सेल्सियस। 332 हाइड्रोजन की 1269, कार्बन डाइऑक्साइड की 260, भाप 100 डिग्री सेल्सियस। 405 अल्कोहल की 1213, जल की 1483, समुद्र जल की 1533, पारा की 1450, कांच की 5640, एल्यूमिनियम 6420 और लोहा 5130 मीटर प्रति सेकंड 8 डिग्री सेल्सियस। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव। माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव। नमी युक्ति वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। ध्वनि के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं। 1, तीव्रता, 2, तारतत्व और 3, गुणता। 1, तीव्रता, इंटेंसिटी। तीव्रता ध्वनि का वो लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमी या तेज सुनाई पड़ती है। माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक बेल है। ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को वॉट मीटर की पावर -2 WM² -2 में व्यक्त किया जाता है। बेल एक बड़ा मात्रक है, अतः व्यवहार में इससे छोटा मात्रक डेसिबल डीबी व्यक्त होता है, जो बेल का 10वां भाग है। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वेग के व्युत्क्रमानुपाती, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। 2, तारत्व, पिच। तारत्व ध्वनि का वो लक्षण है जिससे ध्वनि की मोटी ग्रेव या पतली श्रिल कहा जाता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है।
ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है एवं ध्वनि पतली श्रिल होती है। वो आवृत्ति कम होने पर तारत्व कम होता है एवं ध्वनि मोटी ग्रेव होती है। 3. गुणता क्वालिटी। ध्वनि का वो लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता तथा समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है गुणता कहलाता है। ध्वनि की गुणता सनादी स्वरों की संख्या, क्रम तथा आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि इको। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है तो इसे परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम 17 मीटर यानी 16.6 मीटर दूरी होनी चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। अनुनाद रेसोनेंस। जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम के कंपन करने लगती है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। पृष्ठ 287। ध्वनि का व्यतिकरण इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। जब समान आवृत्ति या आयाम को दी जाने वाली ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगे उस बिंदु पर एक ही कुला फेज में पहुंचती है तो वहां ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है। इसे संपोषी कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगे विपरीत कला में पहुंचती हैं तो वहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है। इसे विनाशी डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण कहते हैं। ध्वनि का विवर्तन डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि का तरंग दैर्ध्य 1 मीटर की कोटि का होता है। अतः जब इसी कोटि का कोई अवरोध ध्वनि का मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। डॉपलर प्रभाव डॉपलर्स इफेक्ट। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। मैक संख्या। किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल पराध्वनिक सुपरसोनिक कहलाती है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल अति पराध्वनिक हाइपरसोनिक कहलाती है। प्रघाती तरंग शॉक वेव्स। जब पिंड की चाल पराध्वनिक हो जाती है तो वो अपने पीछे माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है। इस विक्षोभ के संचरण को ही प्रघाती तरंग कहते हैं।